मैं हनुमान साय कुमार सहआचार्य हिंदी राजकीय महाविद्यालय में सभी छात्रों को नमस्कार। जैसा आप जानते हो, हम केशवदास की रामचंद्रिका के 16वां प्रकाश अंगद रावण संवाद का अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में हम आगे अध्ययन कर रहे हैं। मेघनाथ, छांड दियो हम ही बनरा, पूछ की आगन लंक जरी, भीर में अच्छ मर्यो छपी बालक, बाधई जाए प्रशस्ति करी। ताल बिंदे और सिंधु बंध्यो, ये चेटक विक्रम कौन कियो, बानर को नरको बपरा, पल में सुरनायक बांध लियो। तो अंगद रावण संवाद के अंतर्गत जब वीरंगद ने राम की महिमा का बखान किया और रावण की निर्बलता का बखान किया, तो दरबार में उपस्थित मेघनाथ का कथन है। मेघनाथ अपनी वीरता के बारे में बता रहा है। एक राजा की वीरता की डींग मारते हुए अंगद से कहता है कि अंगद, छांड दियो हम ही बन रहा, हमने ही उस बानर अर्थात हनुमान को छोड़ दिया था। पूंछ की आगन लंक जरी, उसकी पूंछ में आग लगाकर उस बानर को पर दया करके हमने उसको छोड़ दिया, और उसकी पूंछ की आग से लंका में आग लग गई और लंका जल गई। भीर में अच्छे मर्यो छपे बालक, और उस बानर को देखने के लिए जो भीड़ इकट्ठी हो गई और उसकी पूंछ की आग से लंका जलने लगी, तो उस भीड़ में बालक अक्षय कुमार बालक ही तो था, और उस भीड़ में चपी यानी दबकर वो मर गया। बाधई जाए प्रशस्ति करी, और उस बानर हनुमान ने वहां जाकर इस तरह बढ़ाई करी कि जैसे उसने कोई वीरता काम किया हो, जबकि इसमें प्रशस्ति वाली कोई बात ही नहीं थी। झूठी प्रशंसा करी। न तो उसने लंका को जलाया और न अक्षय कुमार को मारा, क्योंकि अक्षय कुमार भीड़ में बालक ही था, भीड़ में दबके मर गया, और उसकी पूंछ के आग से लंका जल गई। उसने इसमें प्रशस्ति वाली कोई बात नहीं, बढ़ाई वाली कोई बात नहीं है, वीरता वाली कोई बात नहीं है। ताल बंदे और सिंधु बंदे ये, और तुम ये कहते हो कि मेरे स्वामी राम ने 7 ताड़ के वृक्षों को एक बाण से बेच दिया। तो इसमें कौन सी बढ़ाई की बात है? और सिंधु बंध्यो, और समुद्र पर पुल बांध दिया। तुम ये कहते हो कि श्री राम ने 7 ताड़ के वृक्षों को एक बाण से बेच दिया, और दूसरा उन्होंने समुद्र पे पुल बांध दिया। तो इसमें कौन सी वीरता की बात है? क्योंकि वो तो मायावी थे। अरे राम तो मायावी थे, माया जानते थे। चेटक विक्रम कौन की, इसमें कौन सी वीरता काम कर दिया उन्होंने? अरे ये तो जादू को जानते थे, यानी उन्होंने जादू से सबकी दृष्टि बांध दी। तो जादूगर भी तो ऐसे काम करता है, इसलिए इनमें कोई वीरता वाली कोई बात नहीं थी। अरे धोखे का चमत्कार था ये तो। चेटक यानी जादू या धोखे का चमत्कार था, उस कारण ऐसा किया। इसमें वीरता और शौर्य वाली कोई बात ही नहीं है, विक्रम कोई वाली बात नहीं है। बानर को नर को बपुरा, पल में सुरनायक बांध लियो। और मेघनाथ कहता है कि हम तो राक्षस हैं, और मनुष्य और बानर तो हमारे आहार हैं, तो ये तो बेचारे हैं, ये हमसे क्या लड़ेंगे? इनको तो हम वैसे ही खा जाएंगे, वैसे ही मार देंगे। पल में सुरनायक बांध लियो। मैंने पल मात्र में, क्षण मात्र में देवलोक इंद्र को भी बंदी बना लिया था, उसको पराजित कर लिया था, उस पर विजय प्राप्त कर ली थी। भला ये बानर और व्यक्ति मनुष्य हमारा क्या कर सकते हैं? ये तो हमारे बक्से हैं, भोजन है, इसको तो हम वैसे ही चबा जाएंगे। तो इसमें कोई प्रशंसा वाली बात नहीं है। तो मेघनाथ अपनी वीरता का प्रदर्शन अंगद के सामने कर रहा है कि भला ये बानर और ये मनुष्य हमारा मुकाबला कहां कर पाएंगे। अगला, चेटक सो धन भंग की तन रावण के अत ही बल हो, बाण समेत रहे पचके ते जासंग पे न तजो थल हो, बाण सुकौन
बलि को सुत, वे बलि बावन बांध लियो, वे सु तो जिनकी चिरचेरी नाच नचाए के छाण दियो। तो अंगद रावण संवाद आगे बढ़ता है और जब वीर अंगद से ये कहा गया कि इसमें कोई बड़ाई वाली तो कोई बात नहीं है, वो झूठी प्रशंसा करी कि हनुमान ने लंका को जला दिया या अक्षय कुमार को मार दिया। तो अंगद मेघनाथ के उस आरोप का उत्तर देते हुए कहता है कि हे मेघनाथ, चेटक सो धनुभंगियो, तुम कहते हो कि श्री राम ने जादू से शिव धनुष को तोड़ा। चेटक सो जादू से, यानी दृष्टि के चमत्कार से उन्होंने शिव धनुष, कठोर शिव धनुष को तोड़ा। ये बात मान लेते हैं, एक मेघनाथ तुम्हारी ये बात मान लेते हैं कि भगवान राम ने माया के द्वारा उसको तोड़ दिया, कठोर शिव धनुष को तोड़ दिया। तने रावण क्या ते ही बल हो, लेकिन तुम्हारे जो पिता है रावण, उसके शरीर में तो बहुत बल था, आते ही अत्यंत बलशाली था, वो तो बहुत बलशाली था। तुम्हारे पिता के शरीर में तो बहुत बल था, वो तो बड़ा ही पराक्रमी था। बाण समेत रहे पचके थे, और सीता जी के स्वयंवर में बाणासुर के साथ और जासंग उनको साथ में लेकर न तजो थलो, सबने बाणासुर को साथ में लेकर तुम्हारे पिता ने उन योद्धाओं को साथ में लेकर उस शिव धनुष को तोड़ना तो बहुत दूर था, वो डिगा नहीं सके, जरा सा उठा भी नहीं सके। तुम्हारे पिता के शरीर में तो बहुत बल था, फिर वो बल कहाँ चला गया? मान लिया कि उन्होंने शिव धनुष को जादू से तोड़ दिया, दृष्टि इसके चमत्कार से तोड़ दिया। तो ये बताओ, बाणासुर जैसे वीर योद्धाओं को साथ में लेकर भी तुम्हारे पिता शिव जी के उस कठोर धनुष को उठा भी नहीं पाए, हिला भी नहीं पाए, उसको उस स्थान से अलग भी नहीं कर पाए। अगर ऐसा होता तो वो कर देते। बाण से कौन, क्योंकि ये बातचीत अंगद और रावण के मध्य हो रही थी, रावण वहां उपस्थित थे। ऐसे में रावण ने कहा, बाण से कौन, ये बाणासुर कौन है? ये अंगद, ये बताओ ये बाणासुर कौन है? बलि को सुत कि हे लंकापति, ये वही राजा बलि, पाताल का जो राजा बलि था उसका ये पुत्र है। बलि यानी बलशाली। पहले बलि का अर्थ बलशाली और दूसरे बलि का अर्थ है राजा बलि, कि दैत्यराज राजा बलि का बलशाली दैत्यराज राजा बलि का पुत्र बाणासुर है। वे बलि बावन मान लियो। अरे अंगद, तुम उसी बलि की बात कर रहे हो, बलशाली बलि की बात कर रहे हो, जिसको वामन ने मान लिया था। कहते हैं राजा बलि ने 100 यज्ञ किए थे। जब वो 100वां यज्ञ कर रहे थे तो इंद्र अत्यधिक भयभीत हो गया कि अब मेरा जो राज्य है ये राजा बलि के यहाँ चला जाएगा। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे भगवान मेरी रक्षा करो। और भगवान विष्णु ने वामन यानी बौना ब्राह्मण का रूप धारण करके, वो राजा बलि जो बहुत ही दानी था, प्रतिदिन वो दान करता था, ऐसे में वो आ गया और उसने केवल 3 कदम जमीन मांग ली। पहले तो उसको संकल्प कराया राजा बलि को कि मुझे जो चीज़ मैं मांगूंगा वो दोगे, इसलिए संकल्प करो कि हाँ दूंगा, और बदले में या मुझे तो बस थोड़ी जगह मिल जाए 3 कदम, वहाँ मैं अपनी झोपड़ी बनाकर मैं तप करना चाहता हूँ। तो उनके गुरु शुक्राचार्य ने बताया कि ये बावन नहीं है, ये बौना व्यक्ति नहीं है, ये बौना ब्राह्मण नहीं है, ये तो भगवान विष्णु है। तो उन्होंने कहा जो भी हो, मैंने संकल्प कर लिया, ये जो मांगेंगे मैं दूंगा। जब संकल्प करने के बाद जब 3 पग उस बावन भगवान ने मांगना शुरू किया, तो पहले चरण में तो पूरी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे में स्वर्ग को नाप लिया, और तीसरे में कहा कि अब ये बताओ मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं। तो बलशाली बलि ने कहा कि तुम ऐसे करो, मेरे सिर पे रख दो, इसलिए उसको बंदी बना लिया। यही कह रहे कि वो ही बलशाली बलि है जिसको वामन भगवान ने बंदी बना लिया था, अपने बस में कर लिया था। वही सो जिनकी चिरचेरी नाच नचाएगी छोड़ दो।
आगे आगे अंगद कहता है ये वही बलशाली बलि था जिसकी बूढ़ी चेरियों ने रावण को नाच नचाकर छोड़ दिया था। बहुत नाच नचाया था, रावण को बंदी बना लिया था और नाच नचाकर छोड़ दिया था। इस तरह वीर अंगद मेघनाथ के आरोपों का उत्तर देता है कि भगवान राम ने कोई माया नहीं की थी, बल्कि वो बड़े बलशाली और पराक्रमी हैं। उन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ दिया, जबकि तुम्हारे पिता तो उसको डिगा भी नहीं सके। यहाँ गूढ़ोत्तर अलंकार है, एक अर्थ अलंकार जहां किसी प्रश्न का उत्तर गूढ़ अभिप्राय के साथ दिया जाता है। तो एक तरह से अंगद द्वारा मेघनाथ की जो आरोप थे उनका उत्तर दिया है इसमें। आगे रावण नील सुकेन हनु नल उनके बल और सबे कपि पुंज तिहारे 8 दिशा बलिदे अपनो महुले पितु जालग मारो तो से सपूतई जाय के बाली अपुत ही की पदवी पगधारो अंगद संगले मेरी मेरो सवेदल आज क्यों न हते बकमारो। प्रस्तुत प्रसंग में रावण कूटनीति का सहारा लेते हुए अंगद को राम के विरुद्ध उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। रावण अंगद से कहता है कि हे अंगद, नील सकून हनु नल उन केवल और सबे कपि पुंज तिहारे, कि हे अंगद, राम के पक्ष में तो 4 ही बानर है, नील, सुकेन, हनुमान और नल, और सबे कपि पुंज तिहारे। ये बानर और जितने भी, ये अंगद और जितने भी कपियों का समूह है वो सब तुम्हारे साथ है। भाई 4 ही व्यक्ति तो उनके साथ है, राम के साथ, बाकी सारे बानरों का समूह तुम्हारे साथ है, तुम्हें अपना युवराज मानते हैं। 8 दिशा बलि दे, इसलिए तुम ऐसा करो, ये जो 8 लोग हैं, राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और जामवंत, 4 तो ये, और नील, सुकेन, हनुमान और नल, नील, सुकेन और हनुमान, 4 बानर ये। इन 8 को 8 दिशाओं में इनकी बलि दे दो, इनकी हत्या कर दो 8 दिशाओं में ले जाके। अपनो महुले पितु जालग मारो, क्योंकि जिस व्यक्ति ने तुम्हारे पिता का वध किया है, जालग मारो, उसका बदला ले लो। तुम्हारे पिता के हत्यारे श्री राम ने, उस राम तपस्वी ने तुम्हारे पिता का हत्या की है, इसलिए उन 8 को 8 दिशाओं में बलि दे दो, उनको उनका वध कर दो, और इस तरह अपने बाप के हत्यारे से बदला ले लो। तो उस सपूत जाय के बाली अपुत्र की पदवी पगधारो। लेकिन तुम जैसे सुपुत्र पुत्र को जन्म देकर भी, उत्पन्न करके भी बाली ने पुत्रहीन होने की जैसे पदवी मिली। तुम्हारे सुपुत्र होने का फायदा क्या हुआ कि तुम्हारे बाप को जिसने मारा है, तुम उसके सेवक बने हुए, उसके दूत बनकर आए हो, बल्कि तुम्हें तो बदला लेना चाहिए था। इसलिए ऐसा लगता है जैसे तो से सपूते जाए के बाली, जैसे बाली ने तेरे जैसे सुपुत्र को जन्म देकर अपुत्र की पदवी पगधारो, जैसे पुत्रहीन होने की उसको पदवी मिली, जैसे कोई उसका पुत्र ही नहीं हो। अंगद संग ले मेरो सवेदल आ जाओ क्यों ने हते बम मारो। इसलिए अंगद, तुम मेरी सारी सेना को ले जाओ। सवेदल दल यानी सेना, सारी सेना को अपने साथ लेकर राम के ऊपर आक्रमण कर दो। आ जाओ क्यों ने हते बम मारो, तुम्हारे पिता को मारने वाले उस राम को आज ही क्यों नहीं मार देते, उसका वध कर दो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे बाप के वध करने वाले हत्यारे के साथ तुम उसके दूत बनकर आए हो, बल्कि तुम्हें तो उनका वध करना चाहिए। तो यहाँ पर लोक नीति का भी वर्णन किया है, और रावण कूटनीति का सहारे लेते हुए वो राम के विरुद्ध अंगद को उकसाने का काम कर रहा है। तो एक तरह की कूटनीति का इसमें वर्णन किया गया है। आगे, जो सुत अपने बाप को बैर न ले प्रकाश, तासो जीवत ही मरो लोक कहे तजास। प्रस्तुत पद में लोक नीति का वर्णन करते हुए रावण अंगद से कह रहे हैं
कि जो सुत अपने बाप को बैरने ले प्रकार, जो पुत्र अपने पिता की शत्रुता का खुल्लम खुल्ला बदला नहीं लेता। प्रकाश का अर्थ खुल्लम खुल्ला। तासो जीवती मेरे, ऐसे पुत्र का लोग कहे तजास, तो समाज के जो लोग हैं वो सारी इच्छाओं को त्याग कर ये सोचते हैं कि जीवती मरे, ऐसा पुत्र तो जीवित होने का क्या अर्थ है, वो जीवित ही मर गया हो, यानी पुत्रहीन होना ज़्यादा अच्छा है। तो ये लोक नीति है, जो पुत्र अपने पिता के बैर का बदला नहीं ले, खुल्लम खुल्ला उसका विरोध नहीं करे, ऐसे के बारे में संसार के लोग ये कहते हैं कि ऐसे पुत्र के जीवित होने से तो वो मर जाए जो ज़्यादा अच्छा है। ऐसी लोक नीति है। आगे देखो, इनको विलग्न मानिए कही केशव पल आद, पानी पावक पवन प्रभु ज्यों असाधु त्यों साध। रावण आगे उसी कूटनीति का सहारा लेते हुए इस तरह उन्होंने अपनी बात कही। अंगद रावण की उन बातों को उत्तर देते हुए कहता है कि इनको विलग्न मानिए कह केशव पल आद। केशवदास जी वर्णन करते हैं कि आधा क्षण के भी लिए इनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। पानी पाव पवन प्रभु जो असाधु के तो साध, कि पानी, अग्नि और पवन और ईश्वर ये ऐसे व्यक्ति होते हैं, ये ऐसे पदार्थ हैं कि इनकी नज़रों में बुरा और असाधु यानी बुरा व्यक्ति और साधु यानी अच्छा, बुरा और अच्छे को एक समान से देखते हैं, अर्थात समदर्शी है। आग में कोई भी वस्तु डाल दो, कोई अच्छी डाल दो, बुरी डाल दो, वो जल जाएगी। अगर पानी बहुत ज़्यादा है तो आप कोई भी व्यक्ति, चाहे बालक हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे कैसा व्यक्ति हो, अगर वो उसमें गिरता है तो वो डूब के मरेगा। वायु जब चलती है तो ये नहीं देखती झोपड़ी है या महल है, उसके वेग में जो आ गया सब मर जाएगा। तो तटस्थ रहते हैं ना, समदर्शी रहते हैं। और प्रभु ईश्वर जो कार्य करता है वो करता है दुनिया की नजरों में, चाहे वो अच्छा कार्य हो चाहे बुरा हो, लेकिन वो तटस्थ भाव से करता है। वो ये नहीं देखता कि कार्य अच्छा है बुरा है, उसको तो अपना काम करना है। इसलिए अंगद कहता है कि इनको विलग्न मानिए कहे केशव पलाद। केशव वर्णन करते हैं कि इन व्यक्तियों का एक क्षण के लिए बुरा नहीं मानना चाहिए, जिसमें पानी है, आग है, पवन है और ईश्वर, ये तटस्थ भाव से समदर्शी हैं और एक दृष्टि से देखते हैं, चाहे व्यक्ति अच्छा हो या बुरा हो, चाहे अच्छा हो बुरा हो, सबको एक दृष्टि से देखते हैं। इसलिए इनके लिए न कोई प्रिय है न कोई बुरा है, ये समदर्शी होकर अपना कार्य करते हैं। इसलिए भगवान श्री राम ने मेरे पिता बाली का वध किया है तो उन्होंने उनकी नज़रों में वो कार्य अच्छा है, उन्होंने अच्छा समझकर ये कार्य किया है। ठीक है, तो ये इसमें तुल्ययोगता है, तुल्ययोगता अलंकार है और लोक नीति का इसमें सुंदर वर्णन किया गया है। और अंगद पूरी तरह भगवान राम के पक्ष में है, वो रावण की जो कूटनीति है उसमें नहीं आते, बल्कि दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ वो भगवान राम का पक्ष लेते हैं और वो कहते हैं कि वो जो करते हैं वो तटस्थ भाव से लोक हित का काम करते हैं, लोक कल्याण का काम करते हैं। और मेरे पिता का वध कर दिया, इसमें भी कहीं न कहीं वो उन्होंने अच्छा ही कार्य किया है, क्योंकि वो ईश्वर है, वो राम है, वो लोक कल्याण के बारे में सोचते हैं। ठीक है, आज इतना ही होता है। अगले कालांश हम शेष रहे पदों का अध्ययन करेंगे।